आज की गतिविधि का शीर्षक है दूध से दही जमाने की विधि सिखाना एवं दही से लस्सी तैयार करना। तो बच्चे इसमें दूध से दही जमाना सीखेंगे और साथ ही साथ में दही से लस्सी किस तरीके से तैयार की जाएगी ये गतिविधि कराएंगे। तो क्योंकि दूध से दही बनेगा इसके बाद में लस्सी तैयार होगी, तो ये 2 दिन की पूरी कार्य योजना है और इसको मैंने 2 दिन में कराया था। तो सबसे पहले तो पाठ्यक्रम का संदर्भ अगर देखें तो ये कक्षा 6 में विज्ञान गृहशिल्प और 7 में विज्ञान गृहशिल्प, 8 में विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इस गतिविधि के उद्देश्य हैं, सबसे पहला किण्वन प्रक्रिया से छात्रों को दही बनाने का प्रशिक्षण देना, यानी उनको फर्मेंटेशन के बारे में बताएंगे। बच्चों को ताजे दूध से दही बनाने का प्रशिक्षण देना, अम्लता के परीक्षण के लिए बच्चों को पीएच पेपर के उपयोग और अनुप्रयोग में प्रशिक्षित करना। आवश्यक सामग्री है, दूध हमने 3 लीटर लिया था, फिर दही का जामन हमने 100 ग्राम लिया है, इसके अलावा शक्कर। आवश्यक उपकरण में गैस स्टोव, गैस लाइटर, पतीला, कटोरा, चम्मच, थर्मामीटर, पीएच पेपर आदि हैं। इसके आगे हम मेंशन करेंगे दही जमाने के चरण पर। तो दही जमाने के चरण में सबसे पहला जो स्टेप है वो एक पतीले में दूध लेकर गैस स्टोव जलाकर दूध का पतीला उस पर रखते हैं। दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाल आने तक, तो हमने उबाल आने तक इसको गर्म किया था। फिर दूध उबालकर उसे गुनगुना होने तक ठंडा करते हैं। इस गुनगुने दूध में जामन डालते हैं और बर्तन को ढक कर स्थिर रखते हैं। लगभग 6 से 7 घंटे में दही जमकर तैयार हो जाता है। इसे हम अगले कार्य दिवस में देखते हैं, क्योंकि ये 6-7 घंटे का टाइम लगता है, तो हमने छुट्टी के टाइम तक इसको कराया ताकि हम नेक्स्ट डे दही को जमा हुआ पा सकें। इसके गाढ़ेपन और स्वाद को चखकर हम इसको अगले दिन में निरीक्षण करते हैं। इस गतिविधि की उपयोगिता और अर्जित ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो दूध से दही जमाने की प्रक्रिया में होने वाले बदलावों को हम बच्चे देख और समझ सकेंगे। दूसरा है दही में लैक्टोज का किण्वन यानी फर्मेंटेशन होता है। इसके द्वारा लैक्टिक अम्ल जो बनता है, जो दूध की प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में परिवर्तित करता है, ये जान सकेंगे। तीसरा, दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन आदि पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों के लिए लाभदायक होता है, इससे दांत मजबूत होता है। ये सभी उपयोगी बातें और ज्ञान की बातें बच्चों को पता चल सकेंगी। इसमें हमने फिर किण्वन प्रक्रिया लाभकारी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी को कार्बोनिक अम्लों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के उपयोग से दही में दूध लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट से लैक्टिक एसिड यानी जो कि ऑर्गेनिक एसिड होता है, इसमें परिवर्तित होता है। तो आप देखेंगे लैक्टोज लैक्टिक एसिड, जब लैक्टोज लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है तो दही बनता है। कौशल प्राप्त की बात अगर हम करें तो बच्चे कैसे स्टोव जलाना बंद करना सीखेंगे, गर्म और ठंडा बर्तन प्रयोग करके करना सीखेंगे। समूह में कार्य करने की भावना बच्चों में विकसित होगी। और गतिविधि हमने जो किया है उसका दिवस है 17 तारीख को और 18 तारीख को। 17 को हमने गर्म करके जामन डाला था, जबकि 18 को हमको दूध से दही प्राप्त हो गया था। और इस तरीके से ये गतिविधि हमने कंप्लीट किया है, जिसमें बच्चों ने दूध से दही जमाया है जावन डालते हुए। वो एक ये है। इसके बाद में इसके आगे की प्रक्रिया लस्सी बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन दूध जमाने की प्रक्रिया में जो हमारे बच्चे इसमें शामिल हुए थे और जो टीचर्स हमें सहयोग के लिए मिले थे, तो इस गतिविधि में सहयोगी शिक्षक के रूप में मैं और मेरे साथ में ललिता मैडम और नीतू मैम ने वर्क किया था। साथ में प्रतिभाग करने वाले हमने विद्यार्थियों के नाम लिखा। फिर हम लास्ट में सारांश और सिद्धांत ज्ञानार्जन जो है इसको मेंशन करते हैं। तो दूध को उबालने पर उसमें उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दही कल्चर में फायदेमंद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज का सेवन बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। दूध में उपस्थित शर्करा के जमने के कारण एवं दूध में से पानी के अलग होने के कारण दही गाढ़ा हो जाता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल के कारण दूध की क्षारीय
प्रकृति अम्लीय में परिवर्तित हो जाती है। इसको चेक करने के लिए दूध में पहले हम लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। पूरे से दूध को निकाल करके फिर हम दही का इस्तेमाल करेंगे और दही में भी हम ये लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को इसको दिखाया। फिर लास्ट है दही का खट्टापन, तापमान, जामन की मात्रा या जामन के खट्टेपन पर भी निर्भर करता है। लस्सी बनाने के चरण की तो जमाई गई जो हमारी दही थी उसी से हमने लस्सी तैयार किया था। तो उसको बड़े भगोने में हमने डाला, इसमें आधा किलो शक्कर मिला करके दही को तब तक मथते हैं जब तक कि इसमें से जो पूरी शक्कर डाली गई है वो पूरी तरीके से घुल ना जाए। अब इसमें थोड़े से बर्फ़ के क्यूब्स हमने मंगा लिए थे, उसको डाल दिया था ताकि हमारी जो लस्सी रहे वो ठंडी ठंडी रहे। और लास्ट में ग्लास में ऊपर से एक एक क्यूब बर्फ़ डाल करके सभी को परोसा गया। इस गतिविधि में उपयोगिता जो है अर्जित ज्ञान क्या है वो भी यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहला है दही की लस्सी पीने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे पाचन में सुधार होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, लू से बचाव होता है, वजन घटाने में भी ये मदद करता है। दूसरा, यह शरीर को हाइड्रेट भी करती है और तनाव को दूर करने में सहायक है। लस्सी में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जिससे कब्ज, गैस, एसिडिटी से राहत मिलती है। लस्सी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। लस्सी पीने से लू से बचाव होता है और धूप से होने वाले सिर दर्द से राहत मिलती है। ये गतिविधि हमने लस्सी बनाने की 18 तारीख को किया था और इसमें हमें ललिता मैम और नीतू मैम ने सहयोग प्रदान किया था। इस तरीके से ये गतिविधि हमने कंप्लीट किया था और साथ ही साथ में हमने फिर उन बच्चों का भी नाम यहाँ पर मेंशन किया है जिन्होंने इस गतिविधि को किया है। साथ में अब लास्ट में हम लिखते हैं इस गतिविधि का ज्ञानार्जन की बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि दही को मथनी से तीव्र गति से घुमाने पर दूध में निलंबित चिकनाई यानी कि क्रीम के कण, हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को अपकेंद्रण कहते हैं। दूसरा है लस्सी में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर आदि पाए जाते हैं। तीसरा है गर्मियों में लस्सी पीना स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छा होता है। यह पेट को ठंडा रखने के साथ शरीर को गर्मी से भी बचाता है। लास्ट है इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और हड्डियां भी हमारी हेल्दी और मजबूत रहती हैं। इस तरीके से हमने ये कंप्लीट किया था डॉक्यूमेंटेशन और इसी आप इसमें इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने पिक्चर्स को भी लगाया है इस डॉक्यूमेंटेशन को बनाने के लिए ताकि ये गतिविधि हमारी कंप्लीट दिखे और इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से रहा, बच्चों ने जिस तरीके से गतिविधि किया, शिक्षकों को लस्सी परोसा या उन्होंने स्वयं लिया, ये चीज़ें यहाँ पर हमने पिक्चर्स के माध्यम से भी दिखा दिया था। और इस गतिविधि के बाद ही हमारे विद्यालय में जो हमारी डाइट मेंटर आई थी बालिका मैडम, उन्होंने इस डॉक्यूमेंटेशन को देखा था, उन्होंने सीन भी किया है और इसके साथ में उन्होंने बच्चों की गतिविधियों को पूछा था उनसे और काफ़ी एप्रिसिएशन मिला बच्चों को भी और हम टीचर्स को भी कि बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही और कैसा लगा ये डॉक्यूमेंटेशन और अगर इसमें कुछ आपने अलग किया हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी अपने गतिविधियों में उन चीज़ों को ऐड कर